कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ इब्लीस कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसने चैलेंज किया और उसने कहा कि ये है वो जिसको आपने मुझ पर फोकियत दी, तो मैं इसको और इसकी प्रोजनी को निस्तो नाबूद कर दूंगा सिवाय चंद एक के। ओके, और वो चंद एक कौन है? ऑब्वियसली वो चंद एक वही है कि उसको भी पता था कि जो अल्लाह के इबादत गुजार होंगे, जो अल्लाह के बहुत करीब होंगे, उनको वो हाथ भी नहीं लगा सकता दूर दूर। सो इब्लीस की तरफ अगर हम देखें, और इसका नाम इब्लीस इसलिए पड़ा क्योंकि इब्लीस मीन्स द होपलेस वन, मायूस कुन। असल में अज़ाज़ील नाम था, लेकिन इब्लीस का मतलब है मायूस कुन। ये मायूस हो चुका, अल्लाह की रहमत से धुतकारा गया, ये रजीम है, कंडेम किया गया, अल्लाह ने इसे वहाँ से निकाला। ओके, इब्लीस जब दुनिया में आया तो उसने दोबारा से सुल्तानुल अर्ज़ बनने की कोशिश की और अभी तक वो ये कर रहा है। इसीलिए वो अपना अर्श जो है वो पानी के ऊपर लगाता है। इट इज़ द हदीस इन सही मुस्लिम, इब्लीस का अर्श भी पानी के ऊपर है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श पानी के ऊपर है, अल्लाह को कॉपी करने की कोशिश करता है और वहाँ पे वो बैठता है और रेजिमेंट्स आते हैं डेविल्स के, वो आकर उसको रिपोर्ट करते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। तो उठकर गले लगाता है उस शैतान को जो कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करा के तलाक करवाई। तो फैमिली का बर्बाद होना उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। सो हिज थ्रोन इज़ ओवर द वाटर, और वहाँ से वो अपने हुक्म जारी करता है, रेबेलियस डेविल्स को भेजता है, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग। सो इमेजिन थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, कितने इंसानों को उसने देखा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक के इंसानों को। उसने वॉर्स देखी, उसने अंबिया को देखा। ओके, उसने जो है वो तारीख़ को बदलते देखा, सिविलाइजेशंस को देखा, उसने एज ऑफ एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन देखी, उसने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन देखी। ही नोज़ ओके हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सो विद सो मच एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू थिंक कि उसके साथ जो है वो डील करना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसके साथ जो बैटल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ही इज़ बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमैनिटी, डिस्ट्रॉइंग ऑल ऑफ अस। दिस इज़ व्हाट इज़ टोल्ड टू अस बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड वी ट्रस्ट हिम। सो व्हाट डज़ ही वांट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही वांट्स टू बी गॉड ऑन अर्थ। ओके, और इसकी दलील सूरह यासीन में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ए आदम के बच्चों, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि शैतान की इबादत ना करो? लेकिन इसके बावजूद ही हैज़ डिसीव्ड मल्टीट्यूड्स ऑफ यू, और अब तुम लोग उसकी इबादत कर रहे हो। और उसने कैसे डिसीव किया? यू विल बी अमेज्ड हाउ ही डिसीव्ड ह्यूमैनिटी। बाय द वे, मुझे यहाँ से एक चीज़ जो है वो याद आ गई, और वो चीज़ ये है कि जैसे ग्रीक मैथोलॉजी है, ग्रीक मैथोलॉजी में हमें ये बताया जाता है कि दुनिया में हमसे पहले टाइटन्स थे, एक मखलूक थी बड़ी पावरफुल। उन टाइटन्स को गॉड्स ने आके जो है वो तबाह किया। गॉड्स और टाइटन्स की जो है वो जंग हुई और फिर ह्यूमन बींग्स यहाँ सेटल हुए। इसी तरह सुमेरियन मैथोलॉजी हमें अनुनाकी का जो कॉन्सेप्ट देती है कि दो अनुनाकी थे, एक यहीं पे सेटल थे, एक दूसरे सियारे से आए थे। ओके, और फिर वही गॉड्स बन गए, वगैरह वगैरह। तो मेरे नज़दीक असल में वो जो टाइटन्स या अनुनाकीज, जो भी उन्हें कह लें, वो जिन्स थे, हिंस थे, बिन्स थे, यहाँ पे रह रहे थे। और ये जो गॉड्स, सो कॉल्ड गॉड्स आए जिन्होंने फ़ाइट की, उन्हें यहाँ से मार भगाया, वो एंजल्स थे, विच वर मिसअंडरस्टूड टू बी गॉड्स, और उनकी इबादत शुरू हो गई। तो आप देख रहे हैं कि शिर्क किस तरह से इन मैथोलॉजीज़ में शिर्क जो है वो कितना वाज़े है, और किस तरह से शिर्क फैलना शुरू हुआ। यानी एंजल्स को एक खुदा समझ लिया गया। ओके, ह्यूमन बीइंग्स मिसअंडरस्टूड द एंजल्स to be gods and they started worshipping him, whereas there is only one God, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. So I was just telling you this this is what he is up to, okay, because he has vowed to destroy us, and he can destroy us first and foremost through shirk, क्योंकि शिर्क अनफॉरगिवेबल सिन है और उसकी पहली कोशिश है कि वो इंसानों से शिर्क कराए, और इसी में वो लगा हुआ है। अब वो किस तरह से डिसीव कर रहा है लोगों को, दूसरे रिलीजन्स, फॉल्स रिलीजन्स, किस तरह से उसके चंगल में आके, उस बात में आके उन्होंने आइडल्स की वर्शिप कर दी, और उन्होंने ह्यूमन बींग्स को खुदा बना लिया, उन्होंने नेचुरल फोर्सेस को खुदा बना लिया, अल्लाह ताला से शिर्क जो है वो शुरू कर दिया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट वन थिंग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिफ्रेन फ्रॉम प्रेइंग अंटिल द सन हैज सेट, फॉर इट सेट्स बिटवीन द टू हॉर्न्स ऑफ सैटर्न एंड इट राइजेस बिटवीन द टू हॉर्न्स ऑफ सैटर्न। इब्ने माजा हदीस नंबर 1251, सही हदीस है। होता ये कि जब सूरज निकल रहा होता है, इब्लीस शैतान जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सींगों के पीछे से सूरज निकल, और जब गुरूर हो रहता है तब भी वो इसी तरह करता है, उसके सींगों से गुरूब हो रहा होता है। सो जितने भी रिलीजन्स हैं हु क्लेम टू बी डिवाइन,
ان کی اگر آپ پینٹنگز پہ غور کریں، یہ میں نے باقاعدہ ایک پکچر کے مطابق دکھایا ہوا ہے کہ جیزس کرائسٹ کی جو پینٹنگ ہے اس کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے، آئرس جو ایجپشین گاڈ ہے، فالس گاڈ، اس کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے، اوکے، رام، کرشنا، اوکے، ہندو جو گاڈز ہیں، سو کالڈ گاڈز، ان کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. سو واٹس گوئنگ آن؟ سیم ہومیج از بینگ پیڈ ٹو دا ابلیس، بیکاز ابلیس ڈپکشن یہ ہے کہ وہ سورج کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج اس کے پیچھے سے نکلتا ہے. سو مے بی انڈائریکٹلی ہومیج کس کو جا رہا ہے؟ ابلیس کو جا رہا ہے. سو دس از ٹو می ہاؤ ہی ہیز ڈیسیوڈ پیپل انٹو ورشپنگ ہم، ایکچولی انٹو پیئنگ ہومیج ٹو ہم. جیسے گریک مائتھولوجی ہے، جیسے میرے نزدیک جتنے بھی فالس ریلیجنز ہیں، جو مائتھولوجی ہے، پرشین مائتھولوجی ہو گئی، اوکے، and you can say all the false religions which we claim to be false, and we claim only Islam to be the truth because we have proof for it, okay, and we know this is the haq. تو میرے نزدیک ابلیس نے ڈسیو کیا ہیومینٹی کو. ہو سکتا ہے اس نے اپنے کچھ جنات کو بلا کے کچھ میریکلز، سو کالڈ میریکلز دکھائے، کیونکہ جنات کے پاس کچھ پاورز ہوتی ہیں، اور ہیومن بینگز روب میں آ گئے اور انہی کو انہوں نے ورشپ کرنا شروع کر دیا، کہ انہی کے پھر آئیڈلز بن گئے. یا ہو سکتا ہے اینجلز کے بارے میں نالج لاسٹ ہو گیا، ایون انبیاء کے بارے میں نالج لاسٹ ہو گیا، انبیاء کی ورشپ شروع ہو گئی. جیسے میرا ماننا ہے کہ برہما میں بھی ابراہیم علیہ السلام ہے، اینڈ یہ جو کرشنا ہے، آئی تھنک دا گاڈ آف ڈسٹرکشن، آئی تھنک اٹ از کرشنا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اٹ از ٹو می حضرت جبرائیل علیہ السلام، بیکاز ہی اکارڈنگ ٹو جوز از دی اینجل آف ڈسٹرکشن. وہ آتے ہیں، عذاب آتا ہے قوموں پہ، اوکے، ڈسٹرکشن انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، یعنی قوموں کو تباہ کرنا، تو جبرائیل علیہ السلام عذاب لے کے آتے ہیں. سو انہوں نے وہ گاڈ بنایا ہوا ہے، دس از دا گاڈ آف ڈسٹرکشن، دس از دا گاڈ آف تھنڈر. حالانکہ اینجل آف تھنڈر کا نام ہے الرعد، اوکے، دیٹ از این اینجل، دیٹ از ناٹ گاڈ، اوکے. بٹ اوبیسلی ابلیس کی کوشش یہ ہے کہ انہی کی عبادت شروع ہو جائے، انہی کو شریک ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ کا. تو